राहुल की यात्रा से कांग्रेस को सबक, चुनावी मैदान में लड़े अब विचारधाराओं की लड़ाई। भारत जोड़ो यात्रा इसी महीने श्रीनगर में समाप्त होने वाली है। कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है कि यह यात्रा राजनीतिक नहीं बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई है। यहाँ तक कि राहुल गांधी भी जोर देकर कहते रहे कि यह भाजपा आरएसएस के साथ एक वैचारिक लड़ाई है। भारत जोड़ो यात्रा इसी महीने श्रीनगर में समाप्त होने वाली है। कांग्रेस इस बात पर जोर दे रही है कि इस यात्रा राजनीतिक नहीं बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई है। यहाँ तक कि राहुल गांधी भी जोर देकर कहते रहे कि यह भाजपा आरएसएस के साथ एक वैचारिक लड़ाई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह यात्रा वोटों में तब्दील हो पाएगी। कांग्रेस का कहना है कि इसके प्रभाव का आकलन करना होगा। पिछले 2 आम चुनावों में कांग्रेस अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के साथ हारी है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को कहा है कि विभाजनकारी विचारधारा से मुकाबला करने और सद्भाव बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी और यह चुनाव जीतने वाली यात्रा नहीं थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें देर हो गई क्योंकि हमारा ध्यान चुनाव पर ज्यादा था और इस यात्रा को पहले ही निकाल लेना चाहिए था क्योंकि यह विचारधारा की लड़ाई है और आरएसएस द्वारा फैलाई गई नफरत के जहर को बेअसर करने में सालों लग सकते हैं। यात्रा के उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि यह लोगों के बीच प्रेम और सद्भाव फैलाने वाली यात्रा था, लेकिन ये यात्रा चुनाव को कैसे प्रभावित करेगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो का संदेश केवल उन 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक सीमित नहीं है जहां से यात्रा गुजरती है। कई राज्य स्तरीय यात्राओं की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और आगामी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भारत जोड़ो के संदेश को हर भारतीय के घर तक ले जाएगा। पार्टी संभावित सहयोगियों तक भी पहुंच बना रही है। हमने उत्तर प्रदेश में पार्टी ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और यहाँ तक कि राम मंदिर समिति को भी लिखी। हालांकि कोई भी नेता यात्रा में शामिल नहीं हुआ, लेकिन रालोद और किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपना समर्थन दिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया।